हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे जस्ट पिछला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट, इससे जस्ट पिछला चैप्टर में। वाट कुड बी द अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफ़ेक्ट के अलावा और क्या क्या इलेक्ट्रिक करंट के अदर दूसरा इफ़ेक्ट होते हैं। वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते तो इस बात को जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी में एक छोटा सा परफॉर्म करके दिखाया गया है कि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया गया, एमीटर लगाया गया, बैटरी लगाया गया और इसको स्विच से कनेक्ट करके कुछ इस तरीके से कंडक्टर XY में जोड़ दिया गया। और यहाँ पर एक प्लेन है ABCD, इसमें एक कंपास को रखा गया है और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये कंपास का जो ये नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, हम लोगों को पता है कंपास का जो नीडल होता है वो किस चीज़ से बना होता है। देखो जैसे मेरे पास ये कंपास है, ठीक है, तो कंपास में ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो ये कंपास का नीडल है, ठीक है, और ये एक तरह का मैग्नेट से बना रहता है। ठीक है, ये भी कंपास है। तो कंपास में जो नीडल है ना रेड, ये नॉर्थ को डिनोट करता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये मैग्नेटिक नीडल होता है, ये भी एक कंपास है। तो अपने कंपास को तो आप तो समझते ही होंगे, ये डायरेक्शन बताता है हमको। आगे देखना, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है जो लोग समुद्र यात्रा पर पुराने समय में जाते थे ना, वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कंपास का नीडल यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा, क्लियर, क्योंकि मैग्नेट और मैग्नेट आपस में आएंगे तो ये तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। ये बात आप पहले से जानते हैं। मैग्नेट के सेम पोल के बीच रिपल्सन होता है और अपोजिट पोल के बीच अट्रैक्शन होता है, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ पास पास आएंगे तो ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, इधर की ओर फोर्स लगाएगा। अगर साउथ को पास लाएंगे तो ये भी रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ को लाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, आपस में खींचेगा एक दूसरे को। तो यही यहाँ पर किया गया है, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होता है। क्लियर, मतलब ये इधर या इधर मूव करेगा। क्लियर, तो इससे ये पता चलता है कि जो कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, अगर उसमें करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हम लोग आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। वी सी दैट द नीडल इज़ डिफ्लेक्टेड। जैसा कि हम लोग देखेंगे ऐसा एक्सपेरिमेंट करने पर नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द करंट कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज़ प्रोड्यूस द मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब यहाँ पर जो कॉपर वायर है ये वाला इससे में जब करंट इसमें जब करंट फ्लो करवाते हैं सॉरी, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। दस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लिंक टू ईच अदर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से लिंक है। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट। मतलब अगर देखो करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर कोई मैग्नेट है, ठीक है, और उसको हम मूव करवाएंगे तो क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है? इसका जस्ट अपोजिट क्या, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड एंड सच एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेट के कारण इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस होना, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। वी शैल ऑल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, इन्वॉल्व इन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो सारी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। दिस इज़ ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस। क्लियर। अब देखो एक साइंटिस्ट के बारे में हम लोग को बताया गया, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड। तो यू हैव टू ओनली रिमेंबर द नेम ओस्टर्ड। क्लियर, ओस्टर्ड याद रखना। उससे पहले कुछ बातें को देख लो, हमारे पास कुछ पिक्चर है। ये एक तरह का मैग्नेट है जिसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। घोड़े के नाल के समान ऐसा होता है। घोड़ा का जो नाल होता है ना, जो पैर में उसके ठोकते हैं, इस तरीके का होता है ताकि वो रोड पे अच्छे से चल सके। तो इस तरह के मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा इसका साउथ पोल होगा। जनरली जब पिक्चर में हम लोग कलरफुल मैग्नेट बनाते हैं तो नॉर्थ पोल को रेड से नोट करते हैं और साउथ पोल को ब्लू से नोट करते हैं। क्लियर, तो ये एक तरह का बार मैग्नेट है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कंपास है, ये भी एक तरह का मैग्नेट है हमारे पास, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं इसको। क्लियर, एक ये नए तरह का कंपास देखो, अमीर लोग ऐसा रखते थे। और ये है हॉर्स शू मैग्नेट। एक पोल होगा नॉर्थ पोल और एक पोल होगा
साउथ पोल। क्लियर, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाती है और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है, वो सब तो बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो इधर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है, इसने ऐसा क्या किया। हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ध्यान रखना 19th सेंचुरी मतलब कि वो 1801 से लेके 1801 से लेके ये जो है ना 1899, ये 19th सेंचुरी के अंदर आएगा। क्लियर, हाँ, तो 19th सेंचुरी के ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, लीडिंग साइंटिस्ट रहे हैं। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इन 1820, 1820 में ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट द कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय। मतलब इन्होंने अचानक से एक्सीडेंटली देखा कि अगर कोई कंपास यहाँ पर है और इसका ये नीडल है और इसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर रखा हुआ है, उसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो इसका जो नीडल है ना वो इधर या इधर किसी एक तरफ उसको डिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। और ये मतलब ऐसा कोई जानबूझ के नहीं किया गया, बट ये ऐसा ऑब्जर्व किया, एक्सीडेंटली हो गया ऐसा। आगे देखना, थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, तो इस ऑब्जर्वेशन के द्वारा ओस्टर्ड शोड दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेयर रिलेटेड फिनोमेना। तो इसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो होता है वो एक दूसरे से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है। ठीक है, हर रिसर्च लेटर क्रिएटेड द टेक्नोलॉजी सच एज द रेडियो। अब उनका जो रिसर्च है ना बाद में चल के रेडियो का निर्माण किया, मतलब उनके प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल रेडियो बनाने में किया गया, टेलीविज़न बनाने में किया गया, फाइबर ऑप्टिक्स में किया गया। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ऑन द ओस्टर्ड इन हिज ऑनर। मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है ना, देखो बेटा कंफ्यूज मत होना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अलग चीज़ है और मैग्नेटिक फील्ड अलग चीज़ है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, उसका नाम है ओस्टर्ड। क्लियर, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं साइंटिस्ट के सम्मान में जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका हम लोग यूनिट रख देते हैं, जैसे न्यूटन है, ठीक है, वाट है, जूल है, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है, बट क्वांटिटी का ऐसा यूनिट भी रखा गया है। उसी तरह से क्वांटिटी का यूनिट है जैसे ओस्टर्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का है, तो ये याद रखना आप। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब यहाँ पर इस पिक्चर को ध्यान से देखो और समझो इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कुछ नहीं है, ये पिक्चर को देखना। ये आयरन बॉल्स हैं और हम लोग जानते हैं कि आयरन को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट आयरन बॉल्स को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर आयरन फीलिंग्स है, फीलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर है, बहुत छोटे छोटे पीस देंगे ना आयरन को पाउडर फॉर्म में, तो ये आयरन का पाउडर होगा और ये आयरन फीलिंग है। क्लियर, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो वो सब तो बाद में समझेंगे, बस अभी इतना देख लो। ये कंपास हम देख ही चुके हैं, ये मैग्नेट वही है और हम एनसीईआरटी की लाइन पे चलते हैं क्या है, तो ध्यान से मेरे साथ चलना। देखो अब क्या लिखा है इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फील्ड लाइंस क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। वी आर फैमिलियर विद द इफेक्ट ऑफ द we are familiar with the fact that compass needle gets deflected when brought near a magnet. Compass needle is in fact that the small bar magnet. कंपास का जो नीडल होता है ना, अभी जस्ट हमने कंपास देखा है, देखो ना, तुम भी देखो, ध्यान से देखना। ये जो कंपास है कहाँ गया, ये कंपास है, इतना बड़ा कंपास है, देखो ध्यान से, ये कंपास है, ये कंपास का नीडल है ये वाला। ठीक है, ये एक तरह का मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है। ठीक है, और ये डिफ्लेक्ट होता है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेता है। अर्थ में भी नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन बताता है किधर नॉर्थ है किधर साउथ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऐसा मतलब अभी जो एक्टिविटी दिया हुआ था उसमें ऐसा देखा। अब इस तरीके से एक्टिविटी को कर भी सकते हो। एक छोटा सा बैटरी लेना है और बैटरी के एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, और एक कंपास को नीचे रखना है और उसके ऊपर से एक वायर ऐसे ले जाना है, और जैसे इसको इसमें टच कराओगे ना इसमें, तो ये कंपास का नीडल आपको डिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा, डिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। आप ये एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। एक छोटा सा कंपास खरीद के लाओ, उसको यहाँ पर प्लेस करो, एक कार्डबोर्ड की सहायता से कुछ इस तरह का सेटअप तैयार करो, और यहाँ पर एक कंडक्टर वायर रखना है इस तरीके से उसके ऊपर से। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर में तो कंपास के अंदर में तो मैग्नेटिक नीडल होगा ही ना ऐसे। अब देखो जैसे ही ऊपर से ऐसे और इसको इस टर्मिनल से जोड़ोगे, इसको इससे जोड़ोगे, तो ये कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट होता हुआ तुमको नज़र आ जाएगा। तो इससे बात क्या समझ आती है, इससे हमको ये समझ आती है कि जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिस वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट आएगा तो उसमें वो फोर्स
लगेगा, या तो हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स हो या तो हो सकता है वो रिपल्सिव फोर्स हो। ठीक है। द इंड्स ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। तो देखो जो कंपास का नीडल होता है ना, अपने आप में ऐसे करके अरेंज कर लेता है, तो एक हमें नॉर्थ को बता रहा होता है और दूसरा एक हमें साउथ को बता रहा होता है। क्लियर। द इंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ सीकिंग टू द नॉर्थ पोल, मतलब जो इंड नॉर्थ की तरफ जाएगा वो नॉर्थ पोल होगा, जो इंड साउथ की तरफ जाएगा वो साउथ पोल होगा। फिर से एक बार फोटो देखो। तो देखो यहाँ पर एक इंड ये है, ये, और दूसरा इंड ये है। मैं थोड़ा इरेज करके समझाता हूँ आपको। देखो एक इंड ये दिखा रहा, तो इधर नॉर्थ पोल को डिनोट कर रहा है, और एक इंड इसका ये है, तो ये साउथ पोल को डिनोट कर रहा है। क्लियर हुआ। इसमें देखो एक इंड नॉर्थ पोल की तरफ, एक इंड साउथ पोल की तरफ। क्लियर। चलो आगे देखो। तो कंपास नीडल हमें नॉर्थ और साउथ को बताता है। द अदर इंड दैट पॉइंट्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। क्लियर। थ्रू द various activities we have observed that the like poles repel and unlike poles of the magnet attracts each other। मतलब दो मैग्नेट के सेम पोल को जब साथ साथ लाएंगे ना, तो वो रिपेल करेंगे, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे नॉर्थ पोल हो। मतलब दोनों नॉर्थ पोल हो तो भी रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, साउथ पोल भी रिपेल करेंगे एक दूसरे को। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और बचपन में तो आपने इतना सारा मैग्नेट से खेला हुआ ही है। देखो क्वेश्चन में लिखा है व्हाई डज द कंपास नीडल गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर द बार मैग्नेट। अब कह रहा है कि जैसे कि ये कोई बार मैग्नेट है, मान लो हम खाली जगह पे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे एक हमारे पास ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट मतलब इस तरह का होगा, एक पोल होगा नॉर्थ एक पोल होगा साउथ, और इसके आसपास अगर हम कंपास को रखेंगे ना, और कंपास इस तरीके से हमें नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, तो इसको अगर पास लाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है वो ऐसे हो जाए या हो सकता है वो ऐसे हो जाए, मतलब चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इसका भी तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। अगर सेम पोल साथ साथ में आएंगे तो रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट पोल मतलब मैग्नेट को हम ऐसे ले आए साउथ और नॉर्थ, ठीक है, तो साउथ इससे दूर होना चाहेगा, तो ये ऐसे करके क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। बस इतना ही समझो। दो मैग्नेट को पास लाते हैं ना, तो दोनों में फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वीडियो को दोबारा देखोगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना आप समझने की कोशिश कर रहे हो। खैर देखो यहाँ पर, देखो इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। आयरन फिलिंग्स का मतलब जो आयरन का बहुत छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में पीस होता है वो, नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइन्स। मतलब मैग्नेट का अपना एक फील्ड लाइन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर रहा है, अरेंज कर रहा है ऐसे करके। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ऐसा देखने को मिलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, फील्ड लाइन के बारे में समझते हैं। आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन द पैटर्न एज शोन इन द फिगर। वाई डू आयरन फिलिंग्स ऑफ द मैग्नेट सच पैटर्न्स। मतलब आयरन फिलिंग इस तरह का मैग्नेटिक मतलब पैटर्न को क्यों बनाता है। व्हाट डज दिस पैटर्न डिमॉन्स्ट्रेट। इस पैटर्न का मतलब क्या हुआ, ये हमें क्या समझाती है। तो देखना आगे क्या लिखा हुआ है। द मैग्नेट एक्सर्ट्स द इट्स इन्फ्लुएंस इन इट्स रीजन ऑफ द सराउंडिंग। तो देखो मैग्नेट जो होता है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। देयरफॉर द आयरन फिलिंग्स, अब देखो लोहा है यानी कि आयरन है और मैग्नेट है, तो आपस में तो एक दूसरे को खींचेंगे ही ना, अट्रैक्ट करेंगे ही। तो आयरन जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स दस एक्सर्टेड मेक्स द आयरन फीलिंग अरेंज्ड इन पैटर्न। और उसी फोर्स की वजह से वो जो आयरन का फीलिंग्स है, मतलब आयरन का जो छोटा छोटा पाउडर फॉर्म में पार्टिकल्स है, वो अपने आप को अरेंज कर लेता है। द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट, मतलब उसके चारों आसपास का जो स्पेस होता है ना, उसमें अपने आप को अरेंज कर लेता है। ठीक है। ऐसा आप रियल में भी कर सकते हो। अगर आपके पास आयरन फीलिंग है, मैग्नेट है, तो ऐसा आप खुद से भी करके देख सकते हो। द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जिससे हमें मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन का पता चलता है। इससे टू हैव द मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन अलॉन्ग विद द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब मैग्नेट के अराउंड जो हमें ये लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, क्लियर, ये ऐसे करके, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को नोट करता है, बताता है। आर देयर अदर वे टू ऑब्टेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड द बार मैग्नेट। यस यू कैन योर सेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइन्स ऑफ द बार मैग्नेट। ध्यान से देखो,
क्या कोई दूसरा भी तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने का? तो यहाँ पे देखो मैंने एक पिक्चर को ऐड किया हुआ है। यहाँ पे एक देख रहे हो कि एक बार मैग्नेट है और ये कुछ ऐसा करके लाइन निकला हुआ है, एरो भी बना हुआ है। तो ध्यान रखना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाता है। सॉरी ये ऐसे होगा, ये आपस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उसको मैं एक एक करके बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेंगे। नॉर्थ पोल से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। देखो ये नॉर्थ पोल है और सबका डायरेक्शन देखो निकलता हुआ। ओरिजिनेट कहाँ से होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? तो नॉर्थ पोल से। नंबर 2 पे आता है हमेशा साउथ पोल में जाता हुआ नज़र आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटरिंग इंट्स इनटू द साउथ पोल। लेकिन ये ध्यान रखना ये आउटसाइड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है। लेकिन मैग्नेट के अंदर की बात करोगे तो वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। मैग्नेट जैसे ये है ना, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। क्लियर? तो इधर साउथ, सॉरी मैंने गलती बोल दिया था, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है डायरेक्शन, लेकिन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। क्लियर? नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे करके। और ये कभी क्लोज लूप बना सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म कर सकता है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है? लेकिन वो जो होता है ना दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कर सकता ऐसा। आगे सुनो। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। मतलब ऐसे करके निकला, सुनो बताते हैं, ऐसे निकला अब ऐसे करके चला गया, ऐसे नहीं होता। इंटरसेक्ट नहीं कर सकता एक दूसरे को, ये गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी किया हुआ है जिसमें बहुत सारा कंपास का इस्तेमाल किया हुआ है। आप ऐसा नहीं कर पाओगे मुझे पता है, बट देख के समझ तो सकते हो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ठो कंपास लेना है और एक बार मैग्नेट लेना है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, बट कोई नहीं, आप देख के समझ सकते हो। तो अगर इसके आसपास आप ऐसे करके रखते हो ना मैग्नेट्स को, सॉरी कंपास को, तो ये कंपास का जो नीडल है ना वो कुछ इस तरीके से अपने आप को अरेंज करता हुआ नज़र आएगा। देखो नॉर्थ पोल से हमेशा निकलता हुआ और साउथ पोल में हमेशा आता हुआ नज़र आएगा। हम आपको जूम करके दिखाते हैं। देखो कंपास का नीडल समझ में आ रहा है? इतना जूम करते हैं, अरे वाह कितनी अच्छी बात है। देखो इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है। ठीक है? ये क्या हो गया? ये भाई ये गलती बना दिया है, ये उल्टा बनाया हुआ है, हो ही नहीं सकता। देखो इसमें ऐसे सब ऐसे जा रहा है ना, इसको उल्टा बना दिया, बट कोई नहीं, बात छोटी है तो उतना नज़र में आएगी नहीं। ठीक है? पास से देखने पर चीज़ें उतनी सुंदर दिखाई नहीं देती। देखो गलतियाँ नज़र आ जाती हैं, कमियाँ नज़र आ जाती है, बट कोई बात नहीं, हम लोग समझदार हैं तो समझ सकते हैं। तो नॉर्थ पोल से हमेशा निकलता हुआ होगा और साउथ पोल में हमेशा इन करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल को जाएगा ऐसे करके। ये ध्यान रखना आप इस बात को। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप ध्यान रखना मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है? देखो अब यहाँ पर हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। देखो देखो पोलैरिटी देखो, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है। क्लियर? तो ध्यान से समझना इस चीज़ को। और मैग्नेट से जितना दूर जाते जाओगे ना उतना हमें वीक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जो है ना, इफेक्ट जो है ना कम होता जाएगा। क्लियर? यहाँ पर आप इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ है जो हमने अभी उधर देखा, इसकी बात कर रहा था मैं। इसको भी देखोगे तो सेम ही चीज़ है, थोड़ा जूम करके देख लो, समझ में आया? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में इन कर जाती है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में चली जाएगी। लेकिन कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं करेगा कि ऐसे निकला और ऐसे करके घूम के चला गया, नहीं। हमने जो बनाया है वो एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने समझने के लिए बनाया है, लेकिन असलियत में इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, देखना कि इसमें अब क्या क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। उससे पहले एक टॉपिक बचा हुआ है ऊपर का। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड। तो देखो वैसा क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज़ें हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, तो हम लोग बचपन में ही इसको पढ़ लिया है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी? एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ विच द नॉर्थ पोल इज ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इनटू इट। मतलब डायरेक्शन सिंपल से समझो, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है।
बाहर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। देयरफॉर इट इज़ टेकन बाय द कन्वेंशन ऑफ द फील्ड लाइन्स इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल, मतलब फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में मर्ज कर जाता है। क्लियर? नोट द एरोज मार्क्ड ऑन द field lines inside the magnet. The direction of the field lines is from the south pole to its north pole. देखो direction of the field lines from south pole to north pole क्या लिखा है? इनसाइड बोला है, ध्यान से समझ लेना। मैं इसको बार बार एम्फेसिस दे के बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। आउटसाइड मतलब मैग्नेट के बाहर ऐसा होता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर की बात करेंगे ना तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। क्लियर? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन, मतलब कितना स्ट्रेंथ मजबूत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, वो बताता है हमको कि जहाँ पर जितना ज़्यादा क्राउडेड फील्ड लाइंस होगा ना वहाँ पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहाँ पर जितना कम मतलब फील्ड लाइंस कम है वहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि एक पिक्चर को समझो, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, एक छोटा सा पॉइंट इतना दूर देखो और यही पॉइंट इतना ही बड़ा यहाँ पर बनाते हैं, तो इसमें तो एक भी फील्ड लाइन नहीं आया, लेकिन इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 फील्ड लाइन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर मान लो पॉइंट बी है और यहाँ पर मान लो पॉइंट ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से नोट करते हैं, बी ए और बी बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी पे बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू ए पे। अगर इतना बड़ा एरिया यहाँ बनाते हो और इतना बड़ा एरिया यहाँ बनाते हो तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगा, और यहाँ पर बहुत कम होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस एरिया में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो कितना सारा है, इतना सारा, लेकिन यहाँ पर ओनली 2 है। तो इसीलिए जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम होते हैं या दूर दूर होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्राउडेड होते हैं, पास पास होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर? आगे देखना, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट इज प्लेस्ड ग्रेटर दैन वेयर द फील्ड लाइन्स आर क्राउडेड, मतलब वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्राउडेड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर क्राउडेड है ना, यहाँ पर क्राउडेड है ना, तो वहाँ पर ज़्यादा फील्ड लाइन्स है, तो वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ हाई होगा। नो 2 फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, कभी भी 2 फील्ड लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। अगर कहीं पे करता हुआ नज़र आ रहा है तो समझ जाना यहाँ पर कुछ दाल में काला है, मतलब कि कुछ गड़बड़ कर रहा है। एग्जामिनर हमसे धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है और हमें फंसना नहीं है। ठीक है, हमें चीज़ें क्लियर रखना है। कभी भी ऐसा बना देना ऐसा तो समझ जाना यहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर क्रॉस हुआ, कभी नहीं, न भूतो न भविष्यति, ऐसा होता ही नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। आगे देखना, इट वुड मीन दैट द पॉइंट ऑन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये इंटरसेक्ट, देखो इस लाइन का मतलब ये हुआ, वो कह रहा है कि अगर मान लो 2 फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते ना, तो अगर यहाँ पर कंपास रखोगे तो अब कंपास किधर बताएगा, इधर बताएगा कि इधर बताएगा। कंपास में तो एक ही नीडल होता है, तो 2 डायरेक्शन को कैसे बताएगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आगे सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटी किया गया, उसमें उन्होंने समझाया, वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब जैसे एक कंडक्टर है ये वाला और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, लेट अस रिपीट द एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वे। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटी को रिपीट करना है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। चलो मेरे साथ ध्यान से सुनो। तो इस तरह का सेटअप तैयार करना है, सर्किट तैयार करना है, जिसमें एक स्विच होना चाहिए, वायर होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए और एक कंपास होना चाहिए और एक कॉपर का वायर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरी बार में हमें बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर देना है, यानी कि जिस साइड प्लस था उस साइड माइनस लगा देना है और जिस साइड माइनस था उस साइड प्लस लगा देना है। ठीक है, तो देखो प्लस की जगह पे माइनस कर दिया और माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, तो इसको चेंज करना है, बाद बाकी सब जैसे का वैसा रखना है।
तो हुआ क्या, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। तो देखो यहाँ पर जो है वो नॉर्थ से साउथ ऐसे करके हमारा कंपास का नीडल शो कर रहा है, मतलब ऐसे था तो ऐसे हो गया, लेकिन इसमें ऐसे था तो ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। मतलब एक बार वो ऐसे डिफ्लेक्ट किया, दूसरी बार वो ऐसे डिफ्लेक्ट किया। तो यही तो हमें समझना है कि आखिर ऐसे से ऐसा हुआ क्यों। क्लियर। तो जब भी हम किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करवाते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स द प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर स्ट्रेट रखा हुआ है तो वो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। व्हाट डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट थ्रू द कंडक्टर। डज द पैटर्न डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। क्या ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका पैटर्न शेप पर डिपेंड करता है। वी शैल इन्वेस्टिगेट बाय द एक्टिविटी। अब छोटा सा एक्टिविटी करना है, उसके द्वारा हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे होता है एक्चुअली। व्हाट शैल द फर्स्ट कंसिडर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में, क्या करना है वो ध्यान से सुनना। एक पेपर लेना है, उस पर बहुत सारा आयरन फिलिंग्स को अरेंज कर देना और एक पेपर में होल करना है। उस पेपर के होल मतलब कि इस तरीके से कॉपर रड को रख देना है, मतलब इतना, और बाद बाकी इसके नीचे से गया होगा, और उसमें करंट को फ्लो करवाना है। आप 3 डायमेंशनल में देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसको इस तरीके से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लेगा। जितने भी फीलिंग्स होंगे ना, आयरन फीलिंग मतलब आयरन का जो लोहे का बुरादा होगा, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल, वो अपने आप को सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर लेगा। ये आप देख पा रहे होगे ऐसे, क्लियर, गोल गोल सा। तो ये एक्चुअली हमको बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। अब यहाँ पर कंपास को देखो, ध्यान से देखना इस कंपास को, ये डायरेक्शन ऐसे हमको बता रहा है। क्लियर, यानी कि नॉर्थ पोल इसका इधर है और साउथ पोल इसका इधर है। क्लियर। तो करंट जब नीचे जाता है ना तो वो कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर, ठीक है। यहाँ पर इसको ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट है, कुछ तो समझ में आया होगा ना। अब देखते हैं कि आखिर ये डायरेक्शन सब हम लोग निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर यूज आता है एक राइट हैंड थंब रूल, लेकिन उसको पहले समझने से पहले हम लोग ऊपर का पढ़ते हैं कि आखिर इन्होंने लिखा क्या है। तो व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन व्हेन द कंपास नीडल इज प्लेस्ड एट द गिवन पॉइंट थ्रू द करंट इन द कॉपर वायर चेंज्ड। अब करंट को चेंज करेंगे तो क्या डिफ्लेक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है ना करंट को बढ़ाए तो डिफ्लेक्शन कुछ और है, घटाए तो कुछ और है, करंट का डायरेक्शन बदले। ठीक है, तो वो उसका क्या मतलब, नीडल किधर से किधर डिफ्लेक्ट किया, ऐसे हुआ या ऐसे हुआ। ठीक है, तो सबको देखेंगे। क्लियर। तो देखो क्या लिखा है, टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर। करंट में जब हम वायर में जब हम करंट को बदलेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। वी फाइंड दैट द डायरेक्शन इन द नीडल ऑल्सो चेंजेस। मतलब हम लोग ऐसा पता करते हैं कि जो नीडल का डायरेक्शन है वो भी बदल जाता है जब हम करंट को वैरी करते हैं। वैरी कैसे करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और आप लोग जानते हैं अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस घटा देंगे तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। आगे देखना, वी फाइंड दैट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल ऑल्सो गेट चेंजेस इन फैक्ट दैट द करंट इज इंक्रीज। जब करंट को बढ़ाया जाता है, द डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जब करंट को बढ़ा देंगे तो डिफ्लेक्शन भी बहुत बढ़ जाएगा। जैसे देखो एक बार में मान लो ऐसा था पहले से, तो थोड़ा ही हुआ जब कम करंट था, और करंट को बढ़ाए तो बहुत ज़्यादा हो गया। इस बात को समझो। क्लियर। हाँ, आगे देखना क्या कह रहा है, इट इंडिकेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट द गिवन पॉइंट इंक्रीजेज। मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेज। जब करंट हम बढ़ाएंगे ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ऐसे करके, ठीक है, उस फील्ड का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इफ द कंपास इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉपर। एक बात मेरी ध्यान से सुनो, कॉपर वायर से अगर हम कंपास को दूर ले जाएंगे, मेरी बात को समझना, कॉपर वायर के नज़दीक जितना रहेंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना दूर जाएंगे उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कंपास को मान लो अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना डिफ्लेक्शन हमें इस पॉइंट पर मिला है उतना डिफ्लेक्शन हमें इस पॉइंट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर से जितना दूर जाते जाते हैं डिफ्लेक्शन का वैल्यू कम होते जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होते जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। इसका ध्यान रखना। देखो अब क्या है, टू सी
हाँ, बट द करेंट थ्रू द वायर रिमेन्स सेम, मतलब करंट भले ही सेम हो लेकिन मैग्नेट से दूर जाते जाएंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगा। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास एट फार्दर पॉइंट, मतलब अब हमें एक्टिविटी में कंपास को दूर पे रखना है तो वहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन कम मिलेगा, इस चीज़ को समझो। आगे देखना, व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या चेंजेस को ऑब्जर्व किया, तो आपने यही चेंजेस को ऑब्जर्व किया कि जैसे एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा ना कंपास का वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसके दूर में ले जाकर रखोगे, यहाँ पर कंपास को रखोगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत कम मिलेगा कंपेयर टू दिस। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। वी सी दैट द डिफ्लेक्शन इन द निडल डिक्रीजेज, हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कंपास को करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर लेते जाए तो डिफ्लेक्शन कम होता गया। दस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर डिक्रीजेज, द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम होता जाएगा। फ्रॉम द फिगर 12.6, कहाँ गया फिगर, किधर है, हाँ इस पिक्चर को देखना है, ठीक है देखेंगे बाद में। देखना, इट कैन बी नोटिस दैट द कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर बिकमिंग लार्जर लार्जर एज वी मूव अवे, मतलब ये जो करंट कैरिंग, यहाँ पर देखो हम मिटा के फिर से बताते हैं आपको, देखो ध्यान से समझना, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, ठीक है, तो ये बड़ा बड़ा क्या करेगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब काफ़ी कमज़ोर होगा और काफ़ी दूर दूर होगा। क्लियर, सिंपल समझो, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जितना रहेंगे ना उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट हैंड थंब रूल। तो अब छोटा सा इंट्रो समझ लो इसका, आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि ये कहता है कि आप करंट कैरिंग कंडक्टर पे ऐसे करके, जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने पिक्चर में समझाया, अपने अंगूठे को, इस वायर को ऐसे पकड़ना है, इमेजिन करना है जैसे आपके हाथ में अभी पेन है, ठीक है, तो पेन का जो नी वाला पॉइंट है ना जिससे आप लिखते हो, तो उसको एरो की तरह इमेजिन करो, और इमेजिन करो कि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर, और ऐसे इस तरीके से अपने आप को मतलब पकड़ना है इसको। क्लियर, वेट अ मिनट, आई एम डूइंग समथिंग। ये उल्टा क्यों है, इसको सीधा होना चाहिए। इसको समझना है, ठीक है, ध्यान से सीखो। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके पकड़ना है और आपका थंब उस डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में नीव है। तो आपका बाद बाकी जो फिंगर कर्ल हो रहा है ना ऐसे करके, ठीक है, वो बताता है हमको कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो। ठीक है, तो आप ऐसे करके पेन को जो पकड़े हो तो आपका फिंगर का जो डायरेक्शन है वो मतलब पेपर के जो बाहर है ना वो ऐसे करके जा रहा है और पेपर के अंदर से इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर, ऊपर से ऐसे और अंदर से ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऐसे करके बनेगा ये एक तरह का क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनेगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आई होप इससे पहले वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। क्लियर, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।